विच ऑब्जेक्ट लैंड फर्स्ट, हैमर और फीदर? तो प्रैक्टिकली हैमर ही गिरेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा देखा भी है कि अगर एक हल्की और एक भारी वस्तु को यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हैं तो जो भारी ऑब्जेक्ट होता है वो पहले गिरता है। अगर हम बात करें न्यूटन लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एन ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास विल एक्सर्ट ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है वो उस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, जिस वजह से वो नीचे जल्दी गिरता है यानी कि पहले गिरता है। किसके कंपैरिजन में? हल्के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब क्या करने वाले हैं? फिजिक्स अप्लाई करने वाले हैं। तो हम लोगों ने हैमर का मास मान लिया कितना? 3 kg। ठीक है, और चूंकि फीदर काफी हल्का होता है तो इसका मास भी हमें काफी कम लेना पड़ेगा, या फिर इसका जो रियल मास है आप उसको ही ले लीजिए। इसका मास काफी कम होता है, कितना हो जाएगा? 0.02 kg, यानी कि इसका मास काफी कम हम लोगों ने लिया, हल्का होता भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हैमर को हम लोगों ने दिखाया 3 kg, और इसको दिखा दिया फीदर को 0.02 kg। तो न्यूटन की माने तो जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगने वाला है। तो अगर हम देखें हैमर पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू, तो एफ कितना होने वाला है? 29.4 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे फोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम बात करें फीदर के फोर्स की, क्योंकि इसका मास कम है तो इसका फोर्स भी कम होने वाला है। इसका फोर्स कितना होगा? इसका फोर्स जो है इसकी तुलना में, हैमर की तुलना में काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स कितना लिया? 0.196 न्यूटन। अब क्या करेंगे? हमको फिजिक्स में पढ़ाया गया है फार्मूला F इज इक्वल एम इंटू ए। ठीक है, हम इसे ड्राइव कर सकते हैं A इज इक्वल एफ अमान एम। अब क्या करेंगे? हैमर के लिए जो भी मास और फोर्स दिया हुआ है उस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो A इज इक्वल क्या हो जाएगा? 29.4 न्यूटन अपान 3 kg। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलने वाला? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हैमर के लिए ये मिल गई ए की वैल्यू, एक्सीलरेशन। अब सेम काम करने वाले हैं किसके लिए? फीदर के लिए। तो फीदर के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब इसके फोर्स में मास से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलने वाला है। यानी कि फिजिक्स की माने तो आपका ऑब्जेक्ट हल्का है, भारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है सभी ऑब्जेक्ट पर, चाहे हैमर हो चाहे फीदर हो, सभी पर जो है सेम ग्रेविटी अप्लाई होती है, यानी कि सभी पर जो है जो जी की वैल्यू होती है, एक्सीलरेशन होता है, वो सेम होता है। तो आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हैमर पहले गिर जाता है, फीदर बाद में गिरता है? तो आपको बता दें, एयर की वजह से एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि हैमर पहले गिर जाता है और फीदर बाद में।